अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बस जो है वो काम कर रही थी करके, मैंने कहा चलें आपसे बात करती हूँ। आप लोग बताइए, आपके क्या हाल चल रहे हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। हम तो अल्लाह जिस हाल में रखे परवरदिगार। हम लोग बताइए, आज हफ्ते का दिन है, बच्चे आप लोग के घर में होंगे, सो रहे होंगे, आप लोग भी, बच्चे भी सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे। आराम का दिन है आज। बस मैं खाना बनाने में लगी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आप लोगों से बात की जाए, क्या हो रहा है, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। बस शुक्र है अल्लाह का। हम तो घर के कामों में हमारा टाइम गुजर जाता है। बस प्याज काट रही थी। मैंने कहा चलो चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ घर के मसाले से ही। तो घर के मसाले से ही मैं तो बना लेती हूँ। कभी घर के मसाले से भी बना लेती हूँ, कभी जो है वो बाज़ार के मसाले से भी बना लेती हूँ। दोनों तरीक़ों से बनाती हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे बनाते हैं? बस प्याज काटने की तैयारी कर रही थी। अब प्याज का ये है कि वो ज़्यादा प्याज होती है, मैंने बताया था ना, मैंने हाथ से नहीं कटती है क्योंकि वो हो जाता है मसला, मुझे हाथ सुन हो जाता है। तो एक आध प्याज की हद तक तो ठीक है, उसके अलावा ज़्यादा अगर काटनी होती है तो फिर मुझसे नहीं कटी जाती, फिर मुझे कटर ही यूज़ करना पड़ता है। चलिए जी, शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह पाक बस चलते हाथ पैर रखे, अल्लाह किसी का मोहताज ना रखे, ना हाथ पैर से ना पैसे से। बस यही बस करके काम काज बस दिन इसी में गुजर जाते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग तो आज जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे। आप लोग का तो आज कहीं ना कहीं आउटिंग का इरादा होगा। बच्चे सो के उठेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग जाएंगे। मैं कहा चलो मैं खाना वाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, आप लोगों से बात भी हो जाएगी इस बहाने। खाना बना लो। बस ज़िंदगी है, गुज़र रही है। बस शुक्र है ज़िंदगी गुज़रने का नाम है। बस अल्लाह का शुक्र है, एहसान वाले का। अल्लाह पाक बस जो भी जिस तरह का भी वक्त गुजरे, परवरदिगार पर अपनी रहमत के साए में गुजारे। आमीन सुम आमीन। आप लोगों को भी खुश रखे, हमें भी खुश रखे। बस प्याज डाली थी भगोने में, मैंने कहा प्याज डालूँ, प्याज थोड़ी सी डाल करूँ। जब मैं प्याज के साथ बनाती हूँ मैं ना, लोग वो नहीं करते हैं, उसमें नहीं डालते हैं, क्या कहते हैं, प्याज कढ़ाई में चिकन अदरक लहसुन डाल के चिकन भूनी और उसमें जो है वो मसाला डाल दिया, उसको गलने छोड़ा। फिर वो गल गई गोश्त या चिकन जो जिससे भी बना रहे होते, और फिर उसमें वो गल गए तो टमाटर डाल दिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हूँ, मुझे थोड़ा सा शोरवा शोरवा चाहिए होता है। मुझे ना पिसे हुए टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनिस्बत इसके कि मैं क्या कहते हैं वो वाले टमाटर बनाऊँ, डालूँ जो वैसे होते हैं। उनको भी खैर को कढ़ाई में तो उनको भी डाल के बॉईल करके उनको भी पीसना ही होता है। मैं वैसे भी एक बात बता रही हूँ कि मुझे ना पिसे हुए टमाटर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आजकल वैसे भी टमाटर पता नहीं कैसे आ रहे हैं कि वो गल नहीं रहे, थोड़े साबुत साबुत से रह जाते हैं। तो मैं तो वैसे भी टमाटर जो ला के जो है ना घर में, और वो उसको बॉईल करके पीस के रख लेती हूँ उसको। बस वो टमाटर का मैंने पेस्ट निकाला, थोड़ा सा वो हो रहा था, वो क्या कहते हैं जमा हुआ सा हो रहा था, बस वो निकाला। और वो हरी मिर्चें थोड़ी सी देखी जो ख़राब हो रही थी, उनको निकाली, उनको डिस्ट्रॉय किया। बाकी मैंने कहा कि वो इसमें डाल लूँ काट के। मैं जो टूटा फूटा में थोड़ा बहुत आता है, हम बस वही शेयर कर लेती हूँ मैं रेसिपी आप लोगों से। आप लोग तो खैर माशाल्लाह एक्सपर्ट होंगे खाना बनाने में। अब मेरी है तो इतना कोई शौकीन नहीं है, इतना कोई ये लवाजमात का। तो मैं तो बस नॉर्मल से ही खाने, अम्मियाँ को कुछ खाना होता तो वो तो बाहर से ही खा लेते हैं, पाए वगैरह निहारी बना लेती हूँ। हाँ, मैं पाए शाए नहीं बनाती, बिरयानी भी बना लेती हूँ, पुलाव भी बना लेती हूँ, ये पाए शाए मैं नहीं बनाती हूँ। बहरहाल शुक्र है परवरदिगार का। बस प्याज लाल करने की तैयारी कर रही थी, तो दही निकाला, टमाटर का पेस्ट निकाला, हरी मिर्चें दो ही काटी। अब जो है इसमें मसाले डालूँगी, क्या कहते हैं नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्चें, और जनाब क्या कहते हैं भुना हुआ
कुटा हुआ क्या कहते हैं, भुना हुआ कुटा हुआ वो साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया नहीं, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया, थोड़ा सा दरदरा सा, वो डालूँगी। और ये मैंने अभी साबुत धनिया डाला है, कुटी हुई मिर्ची डाली, उससे पहले वो डाली, फिर हल्दी डालूँगी। हल्दी मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में डाली हल्दी, उसमें सालन में मसाले में ही डाली है। बस दिमाग है, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, ज़रा सा गरम मसाला भी डाला। ये मैं घर के मसाले से बना रही हूँ, पैकेट के मसाले से नहीं बना रही, मैं घर के मसाले से बनाऊँ तो उससे भी अच्छी मज़े की बन जाती है, घर के मसाले से भी। पैकेट वाले से तो आपको पता ही है कि शान के या नेशनल के जो भी पैकेट होते हैं उनसे तो फिर उसका अलग ही टेस्ट होता है। बस उसी से ही बना रही थी। इधर अंडे रखे हुए थे, इनका चलो अंडे लेकर आई थी, वो धो लूँ। वो धो के फिर जो है वो उनको सुखा के फिर जो है वो फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि वो अक्सर अंडों पे जो है उसकी मुर्गियों की बीट वगैरह लगी हुई होती है, तो वो फिर हम ज़ाहिर हम खाना बना रहे होते हैं, उसी दौरान अंडों को हाथ लग रहे होते हैं वही खाना बनाने में, तो मैं अंडों को पहले धो लेती हूँ, धो के सुखा के फिर जो है फ्रिज में रखती हूँ। आप लोग भी यकीनन इसी तरह करते होंगे, अंडों को धो के सुखा के, क्योंकि अक्सर अंडे बहुत गंदे आ रहे होते हैं। ये तो अंडे फिर भी साफ़ थे, और अंडे कितनी ख़राब आ रहे हैं आजकल के। वो उसमें डालो पैन में तो वो सारी उसकी जर्दी टूट जाती है और वो बिखर जाती है, और ऐसा लगता है जब वो ख़राब अंडे हैं, और वाकई ख़राब अंडे आ रहे हैं, अंडे सही नहीं आ रहे। ये तो मैं दूसरी शॉप है वहाँ से लेकर आ रही हूँ, मार्ट है वहाँ से लेकर आ रही हूँ, वरना जहाँ से वो ब्रेड वगैरह मिलती है, बेकरी जो शॉप होती है, दूध दही मिलता है, उनके पास के अंडे तो बिल्कुल बेकार हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं दूसरी जगह से फिर जाके लेकर आई हूँ मार्ट से, उनके पास के अंडे फिर भी अच्छे निकल रहे हैं, कि जर्दी साबुत साबुत निकल रही है। अंडे लग रहा है कि अंडा बन रहा है, वरना तो ऐसा लगता है अंडा बनाओ तो ऐसा लगता है जैसे कीमा बन गया, बिल्कुल ही ऐसा कुचला बन जाता है, पता नहीं क्या, ऐसा समझ में नहीं आता। अभी बस जरा सी प्याज लाल हो रही थी तो मैंने अदरक लहसुन डाला इसमें, फिर इसको जरा सा 2-4 चमचे चलाऊँगी, फिर इसमें चिकन डालूँगी, उसको भूनने लगी चिकन डाल के। अभी वो अदरक लहसुन डाल के मैंने कहा ज़रा सा इसको भून लूँ, फिर जो है इसमें चिकन डालूँ। मैं इसीलिए शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से, थोड़ा सा आप लोग भी चेंज करके बनाएं, कभी आप लोग भी मुझे बताएं आप लोग किस तरह बनाते हैं, मुझसे शेयर करें रेसिपी, और मुझे बताएं मेरे ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आपको, मेरी जो टूटी फूटी कोशिश है कैसी लग रही है। बस अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल कर दे हम पे भी, आप पे भी, परवरदिगार अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, किसी नाकानी मुसीबत परेशानी से दूर रखे परवरदिगार। मुझे अभी थोड़ा सा ना वो नहीं हुआ था, क्या कहते हैं ये ना पानी में डाला हुआ था हालांकि मैंने इसको, लेकिन वो बोटियाँ इसकी अलग नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा सा ये भूनते भूनते ही थोड़ा सा ये गर्म तेल में जाएगा तो ये हीट से जो है वो अलग हो जाएंगी बोटियाँ। बस यही करने में लगी हुई थी, बस करके काम, मैंने कहा चले आपसे बात कर लूँ। आप लोग बताइए, मैंने जिस पॉलर वाली का दोस्त का नंबर दिया था आप लोगों ने कांटेक्ट किया, गए आप लोगों ने जाके कुछ काम वाम करवाया उससे? मेरी भी उससे बात नहीं हुई है, वो आजकल मजलिसों में लगी हुई थी, अब 40वां हुआ है तो थोड़ी सी वो फारिग हुई होगी। काम वाम तो कर ही रही थी उस दौरान भी, वो पॉलर का आ ही रहा था उसके पास काम अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कर ही रही थी। अब शादी के दिन, अब सफ़र के बाद लोग ज़्यादातर शादियाँ करते हैं ना, मुहर्रम सफ़र में नहीं करते, तो अब सफ़र के बाद ही इंशाल्लाह उसका पीक डेज उसके शुरू होंगे, फिर तो उसको बात करने की भी फुर्सत नहीं होती, बहुत मसरूफ़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। बस ये मैंने गोश्त डाला, उसके अंदर फिर वो जो मसाले में मैंने वो दही में जो मसाला डाला था सारा घर का जो भी बताया था सारा वो डाल दिया, ऐसा उसको भूनूंगी। उसके बाद जनाब छोड़ दूँगी उसको, ज़रा सा गोश्त जो है वो ज़रा सा बोटियाँ ज़रा सी गलेंगी तो फिर टमाटर डाल दूँगी, ताकि टमाटर डाल के भी थोड़ा सा पक जाए टमाटर उसके अंदर। अभी जो है वो थोड़ा सा मैंने कहा तेल आ जाए, ज़रा भुनने पे आ जाइए। 10 काम कर रही होती हूँ, कभी कुछ कर रही होती हूँ। हल्दी डालना भूल गई थी ना, मैंने कहा था ना हल्दी बाद में डाली थी, हल्दी मैंने अब डाली है। वो बस कभी कभी होता है, दिमाग से निकल जाता है। मल्टीपल काम कर रही होती है ना, एक काम कर रही हूँ तो चलो दिमाग उसमें होता है,
अब कोई ना कोई एक ना एक बीच में काम निकल आता है, मेरा ध्यान उसमें लग जाता है। अब अच्छा इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा मैंने कहा ज़रा सा तेल आ जाए, ऐसा भून लूँ मसाले की कच्ची, ज़रा उसकी कच्चापन निकल जाए, बस वही कर रही हूँ। आप लोग बताइए, आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप लोग को मेरी कोशिश कैसी लग रही है, किस तरीके से आप लोग बताएं किस तरह की वीडियोस बनाऊं जो आप लोग को अच्छी लगे। थोड़ा चेंज करूं या जिस तरह से बना रही हूँ बस आप लोग इसी तरह देखना पसंद कर रहे हैं मुझे। आप लोग के देखने का बेहद शुक्रिया। परवरदिगार आपको सुकून दे, चैन दे, आपकी भी दिली हाजात, जायज़ दिली हाजात पूरी करे परवरदिगार, आमीन सुमा आमीन। बस उसमें ज़रा सा वो गल गया था तो फिर मैंने नक्का बनाया था, जब गल गया तो फिर मैंने टमाटर डाले इसमें। टमाटर डाल के फिर मैंने कहा ज़रा सा इसमें जो है वो टमाटर डाल के भी पक जाए ज़रा, हालांकि पेस्ट था टमाटर का, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इसमें भी पक जाए टमाटर में, ज़रा सी कसर भी थी उसमें, तो मैंने कहा चलो ये टमाटर का भी वो हो जाए, पक जाए। अब मैंने कहा चलो भून लूँ बस। गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया था, चिकन था वो भी गल गया था। बस भाई शुक्र है अल्लाह का, इस हाल में रखे। बस आप लोग दुआ कीजिए मेरी, जो एक अजीज़ हैं वो अभी तक वेंटिलेटर पे हैं, बहुत बुरे उनकी तबीयत है, तबीयत सही नहीं है, हालत सही नहीं है, तबीयत तो खैर नहीं कहेंगे, हालत सही नहीं है बेचारी की। बस उनको अभी तक होश नहीं आया है, ना वो जीने में ना मरने में। बस अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे परवरदिगार। आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरी वालदा ही हैं, आप वालदा ही समझे उन्हें, मेरी वालदा को अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी दे परवरदिगार। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कोई भी मसला है, कुछ भी है, फ़ौरन जाएं डॉक्टर को दिखाएं। ये नहीं सोचें कि नहीं नहीं बस सही हो जाएगा घर में ही दवा, नहीं, जाएं डॉक्टर को दिखाएं फ़ौरन। अब देखिए मैंने केयर नहीं करी, मैंने अपनी, मुझे शुगर थी, बॉर्डर लाइन पे आ रही है, मैंने केयर नहीं करी, मेडिसिन नहीं ली, अभी इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे इंसुलिन लगानी पड़ती है। वो 300 350 से कम ही नहीं हो रहा, इंसुलिन के बाद भी मुझे 300 ही रहती है, 290, कभी 250, इस तरह इंसुलिन के बाद भी। क्या करूँ, ज़िंदगी की मुश्किलें परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस शुक्र है अल्लाह का, हर हाल में बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, मैं कहती हूँ। हर हाल में अल्लाह ने दिया है जब भी और नहीं दिया जब भी, उसका परवरदिगार का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है मालिक का। हम तो उसकी नेमतों का शुमार कर ही नहीं सकते जितनी नेमतें उसने हमें दी। जो लोग हॉस्पिटलों में इधर, उनसे जाके कभी पूछें कि उनके साथ क्या मामला चल रहा है, पैसों की अलग तंगी हो रही है और फिर हाँ, इंसान की सेहत पे अलग जो है वो मसले मसाइल हो रहे हैं, सेहत भी गिरती जा रही है। शुक्र है अल्लाह का, हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, अपने काम अपने हाथों से कर रहे हैं। शुक्र है परवरदिगार का, अल्लाह ताला ने सेहत की ज़िंदगी दी है। मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेमत है सेहत, जो है ना बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। बस अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे परवरदिगार, हम सब पर अपना करम बनाए रखे मालिक, आमीन सुमा आमीन। आप लोग मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें। आपको अगर नहीं समझ आती, कुछ कमी पेशी लगती है, आप लोग मुझे बताएं, मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं। आप लोग अपनी ज़िंदगी में से इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं, आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोग की सारी परेशानियां दूर करे, अल्लाह मेरी भी परेशानी दूर करे मालिक। बस ज़िंदगी है, गुजर रही है, शुक्र है उस परवरदिगार का जिस हाल में अल्लाह रखे। बहुत शुक्र है परवरदिगार का, बहुत सौ से अच्छे हैं मेरे मालिक का, बड़ा करम एहसान है। आप लोग भी मुझे लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, ताकि मेरे भी कुछ हालात सही हो जाएं, मेरे भी मामलात सही हो जाएं, मुझे भी अल्लाह ताला सुकून चैन दे दे। बस परवरदिगार का करम है, एहसान है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। आप लोगों को इस तरह की मेरी वीडियोस देखनी तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं मुझे और किस तरह से अपनी वीडियोस में चेंजिंग लानी चाहिए, किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। आप लोगों का देखने का बेहद शुक्रिया। आप लोगों से अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा और अपने अजीज़ व अकारिब का भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।